Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum learners. Today the topic of the video is In Charge by W.B. Maxwell from the fiction section of the book Modern English Prose by Guy Boss. But before that, please subscribe our channel for more informative videos. इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, आई वॉन्ट टू मेक अ स्मॉल अनाउंसमेंट ओवर हियर कि आज इंशाल्लाह हमारा फिक्शन सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा इस बुक का. तो आई वॉन्ट टू लेट यू नो कि शायद इसके बाद जो है मैं इतनी फ्रिक्वेंटली वीडियोस अपनी ना बना सकूं बिकॉज मेरे अपने एग्जाम्स भी आ रहे हैं एंड आई हैव टू प्रिपेयर फॉर इट माई सेल्फ. तो मुझे इतनी ईजिली टाइम नहीं मिल सकेगा लेक्चर्स देने का. सो प्लीज़ स्टिल हो सकता है कि मैं बीच में से मुझे टाइम मिले तो शायद मैं डाल भी दूँ एक आध वीडियो पिक्चर लेसन वगैरह. तो प्लीज़ हेल्प कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा उतनी देर तक. प्लीज़ डोंट अनसब्सक्राइब मी. उतनी देर तक मेरे साथ बने रहिएगा, मुझे सपोर्ट करिए रखिएगा. आई विल बी बैक सून इंशाल्लाह. और जो है उतनी देर तक आई होप कि आपको इन सब वीडियो से काफ़ी हेल्प हासिल होगी. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. W.B. Maxwell enjoys a reputation of the most popular and prolific of novelist. W.B. Maxwell जो है वो काफ़ी मशहूर हैं नावलिस्ट के तौर पर और उनकी बहुत बेहतरीन नावल्स होती हैं. He has a firm, realist style of writing. This in charge has been taken from his book, Like Shadows on the Wall. It is a story about a clever trick played on a clever lady by a man and a girl. ये बुक उनकी जो है लाइक शेडोज ऑन द वॉल उससे लिया गया है ये. और ये एक बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है जिसके अंदर किस तरह से एक वुमेन जो अपने आप को काफ़ी क्लेवर समझती थी और अपनी डीलिंग्स में अपने आप को काफ़ी होशियार समझती थी, उसके ऊपर ही एक ट्रिक प्लेड हुई और जो है वो अपनी इसमें फेल हो गई और उसके साथ भी वही हुआ जो वो दूसरों के साथ करती है. The clever situation has been maintained from beginning to end. शुरू से स्टोरी से आप स्टार्ट करेंगे बहुत मज़ेदार, आपको शुरू में इंटरेस्टिंग काफ़ी लगेगी, एंड तक भी बिल्कुल इसी तरह से एक सिचुएशन राइटर ने मेंटेन की है कि किस तरह एंड में रिवील होता है कि क्या ट्रिक उस पर प्लेड हुई. It's a perfect short story in its brevity, unity and skillful climatic arrangement. So this was the introduction. Now we will start the summary of the chapter. The passage starts from these lines. You will still find people old-fashioned and ignorant enough to speak of the two sexes as though these were entirely different. Oblivious of Otto Winnegar and other authorities, they continued to regard male and female as direct opposites. शुरू में जो है राइटर ने इस तरह से स्टार्ट किया है कि अभी भी बहुत से लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि ओल्ड फैशन थिंकिंग रखते हैं कि इस तरह से कि जो मेल और फीमेल होते हैं वो काफ़ी एक दूसरे से अलग होते हैं और इंटायरली डिफरेंट है, जैसे कि ब्लैक और वाइट, नाइट एंड डे या नॉर्थ और साउथ. इसीलिए राइटर कहते हैं कि एक दफ़ा एक क्लब में उन्होंने एक पर्सन था वो इस तरह से बोल रहा था और बहुत ही कॉन्फिडेंस से ये बात बता रहा था कि किस तरह मस्कुलाइन और फेमिनाइन क्वालिटीज़ एक दूसरे से अलग होती हैं. और उसने कहा कि men are more brutal, stupid, tactless, selfish in comparison, but they will not stoop to the meanness and baseness of women. यानी कि वो उनके अंदर सारी बुरी क्वालिटीज़ होंगी लेकिन जितनी मीन और जितनी जो लो लेवल और वुमेन का होता है उसकी तरह मैन कभी रीच नहीं कर सकता उसको. और एंड में उसने क्या कहा, दैट वुमेन हैव नो मोरल सेंस. इसी चीज़ को प्रूव कराने के लिए राइटर जो है वो एक छोटी सी एग्जांपल इस स्टोरी के ज़रिए देंगे कि क्यों जो है इस तरह से कहा गया और क्या ऐसी वुमेन में बात होती है कि वो उस लेवल तक नहीं आ सकती, उनके अंदर और भी ज़्यादा लो क्वालिटीज़ होती हैं. Of course, this is the opinion of the writer. I don't agree with this. Moving on, we will start this that Mrs. Hibbert was a tall and elegant lady. इसके अंदर जो कैरेक्टर है मेन वो है मिसेस चार्ल्स हिबर्ट जो कि लेडी हैं जिनके ऊपर ये ट्रिक प्ले की गई है स्टोरी के अंदर. आज जो है वो एक शॉप चलाती हैं एंटीक्स की और पिक्चर्स की. वो और उनके हस्बैंड चार्ल्स जो हैं उनकी एक पिक्चर्स एंड एंटीक्स की शॉप है, दोनों आपस में पार्टनर्स हैं इन दिस बिजनेस. मिसेस हिबर्ट जो है वो दिखने में बहुत ज़्यादा एक प्रोफेशनल लुक की वजह से उनकी वो एक फ्रेंडली वुमेन लगती हैं विद अ परफेक्ट स्माइल ऑन हर फेस, बट एक्चुअली शी इज़ अ वेरी क्रूअल एंड सेल्फिश लेडी. जैसे कि नॉर्मली दिखाया जाता है कि जो बिल्कुल सही तेज़ नहीं होते सेलर्स या इस तरह की बार्गेनिंग करने वाले लोग, वो ऊपर एक प्रोफेशनल स्माइल रखते हैं पर वो काफ़ी अंदर से तेज़ और चालाक होते हैं. इसी तरह से मिसेस हिबर्ट भी थी. इनफैक्ट जो है
लेकिन उनकी जो शॉप थी और जो बिज़नेस था वो बहुत कम पैसों पे चल रहा था और इतना कोई सक्सेसफुल नहीं था और इतनी कोई बड़ी उनकी इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो पा रही थी, ना ही वो कुछ गेन कर पा रहे थे और छोटे लार्ज स्केल इतना ये उनका नहीं था क्योंकि उनकी क्लाइंटेल भी बहुत छोटी थी, यानी कस्टमर्स भी बहुत कम आते थे। इसी तरह से उनकी ये मॉडरेट इन्वेस्टमेंट भी थी, तो वो कोशिश करते थे, दोनों की कोशिश होती थी कि एक ही डीलिंग में जो है काफ़ी सारे पैसे हम हासिल कर सकें। तो इसलिए उनके अंदर यानी कि एक जल्दबाजी का भी क्वालिटी थी, जिसकी वजह से उन्हें ये सहना भी पड़ा जो स्टोरी में होगा। चार्ल्स जो उनके हस्बैंड थे, असल में उनको एक्चुअली बहुत ज़्यादा नॉलेज था डीलिंग्स के बारे में और ही वॉज एक्चुअली श्रूड इन इट वेरी मच, पिक्चर्स और फर्नीचर वगैरह के बारे में। बट मिसेस हिविट जो है ओनली प्रिटेंडेड, वो सिर्फ प्रिटेंड करती थी कि आई एम एक्सपर्ट टू, मुझे भी बहुत कुछ पता है, और इसी की वजह से उनके साथ ये हुआ। अगेन यहाँ पे राइटर ने वुमेन की थोड़ी सी दिखाई कि उनमें थोड़ी सी डीलिंग्स के मामले में अकल कम होती है, उनमें इतने टैक्ट्स उनको नहीं आते जितने मेन को जो है वो डीलिंग और ये बिजनेस वगैरह की चीज़ें आती होती हैं। इस टाइम पे जो स्टोरी के अंदर मोमेंट है उसके अंदर जो है चार्ल्स उनके हस्बैंड गए हुए हैं यहाँ पे किसी बिजनेस के काम से, वो कहीं गए हुए हैं और जो है शॉप जो है वो अकेले मिसेस हिबिट चला रही हैं आज। और जो है क्योंकि जो है उन्हें इतना ज़्यादा शॉप के बारे में नहीं था पता और ना ही उन्हें नॉलेज था, तो उन्हें डिफरेंट जो शॉप के अंदर चीज़ें पड़ी थी उनकी प्राइसेस भी नहीं पता थी और वो एक छोटी सी बुक उनके पास थी, उसके अंदर वो देख के तो बस प्राइसेस बता रही थी। अनदर यहाँ पे मेंशन राइटर ने किया है कि उनको कुछ भी इतना ज़्यादा नहीं पता था जितना उनके हस्बैंड चार्ल्स को पता था और इसलिए जो है उन्हें इतनी सही तरीके से शॉप चलानी नहीं आ रही थी अपने हस्बैंड की एब्सेंस में। In the early afternoon there entered a poorly dressed girl, एक बहुत ही poorly dressed girl जो कि दिखने में ही लग रही थी कि बेचारी गरीब सी है, वो आई शॉप के अंदर और उसके हाथ में एक पैकेट था जिसके अंदर एक ड्राइंग थी और एक लेटर था उसके फादर की तरफ से मिस्टर हिबिट के लिए, यानी चार्ल्स हिबिट के लिए। लेटर जो है वो मिसेस हिबिट ने पढ़ा क्योंकि जो है इस वक्त चार्ल्स के यहाँ मौजूद नहीं थे और जो है और उसके अंदर एक लेंथी सा पैराग्राफ था लिखा हुआ और उसके एंड में क्या दरख्वास्त थी कि उसे लोन चाहिए, यानी कि उसके फादर जो है उस गर्ल का वो लोन मांग रहे थे और जो है बस कितना 10 शिलिंग्स का लोन। और जो ये पेंटिंग साथ में उस पैकेट के अंदर एक पिक्चर थी, पेंटिंग थी जो कि एज अ सिक्योरिटी दी जाएगी उस लोन के बदले। तो जब मिसेस हिबिट ने उस पिक्चर को देखा तो उन्होंने देखा कि वो पेंटिंग काफ़ी अच्छी थी और वो 10 शिलिंग से तो उसकी कई ज़्यादा दर्जे उसकी प्राइस होगी, पर उन्होंने जो है वो उस लड़की को नहीं बताया और चुपचाप वो पेंटिंग अपने पास रख ली। वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश हुई और उनको बहुत ज़्यादा थैंकफुल थी कि उन्होंने ये बात उसकी मान ली। ठीक है, और जब लड़की जाने लगी तो उसने जो है जाने से पहले अपना एड्रेस उनको दे दिया मिसेस हिबिट को, ताकि आप जो है ये पेंटिंग एज कमीशन के पे बेच दें, यानी कि मेरी तरफ से आप ये कमीशन पे बेच दें पेंटिंग और जो पैसे आप जो मिले वो आधा आप कमीशन अपना रखें और बाकी जो है मुझे दे दें। तो ठीक है, उन्होंने वो बात मान ली और लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो गई, उनके लिए थैंकफुल भी हो गई। फिर क्या हुआ, उसी आफ्टरनून, अब यहाँ से स्टोरी टर्न लेगी। उसी आफ्टरनून एक वेल्दी बट वल्गर लुकिंग मैन जो है वो शॉप के अंदर आता है और अपना नाम बताता है मिस्टर गैंसलर, जो कि क्लैरेजेस में रह रहे हैं, यानी कि क्लैरेजेस वाज अ होटल जहाँ पे वो फिलहाल स्टे कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो कहीं और से आए हैं और वो यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, तो आज वो इस शॉप में पेंटिंग खासतौर पे लेने आए हैं। फिर अपना एक उन्होंने बताया सारा इंट्रोडक्शन वगैरह कि वो क्यों यहाँ आए हैं, कि उनके जो बेटा है उसने जो है अमेरिकन यंग लेडी से शादी कर ली है और इसलिए उनको गिफ्ट करने के लिए, उस कपल को गिफ्ट करने के लिए वो एक पिक्चर ढूंढ रहे हैं। उसने और बहुत सी उन्होंने ऑलरेडी ढेर सारी पिक्चर्स खरीद ली हुई हैं, पर वो एक और अच्छा पिक्चर जो है वो ढूंढ रहे हैं जो कि वाकई में बहुत बेहतरीन हो। और जो है इसी तरह से उसने, यानी कि उसने अपने आप को शो कराया कि ही इज़ वेरी रिच पर्सन, और यहाँ तक कि उसके जो बेटे हैं उन्होंने एक फॉरेनर से शादी की और वो खुद भी बाहर कहीं रहते हैं और ढेर सारी पेंटिंग्स ऑलरेडी ले चुके हैं, तो वो एक और महंगी पेंटिंग लेना चाहते हैं। इसी तरह करते करते जो है उन्होंने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो उन्हें वही पेंटिंग नज़र आई जो वो बच्ची छोड़ कर गई थी वहाँ पर। वो उस पेंटिंग को देखते ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं ऐसी ही एक पेंटिंग ढूंढना चाह रहा था, और जो है इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए उसको देख कर कहा कि इट वॉज अ जेन्युइन वैन एक। Van Eyck was John Van Eyck was a very famous painter of the Renaissance period. Modern Renaissance जब स्टार्ट हुआ था तब उसके ये बहुत ही फेमस पेंटर थे, और स्पेशली इन्होंने जो ऑयल पेंटिंग है उनके अंदर नई टेक्निक्स निकाली थी, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा मशहूर
पेंटर हैं। तो उस जो मिस्टर गैंसलर थे उन्होंने कहा कि पेंटिंग इतनी अच्छी लग रही है कि वो बिल्कुल वैन एक की पेंटिंग लग रही है, तो यानी कि इट मस्ट बी अ वेरी एक्सपेंसिव पेंटिंग। तो इसने कहा कि मैं रेडी हूँ इसको ख़रीदने के लिए फॉर 1000 पाउंड। तो और 500 जो हैं वो आप रख लें, मिसेस हिबेट रख लें, जबकि जो बाकी पैसे हैं वो ओनर को दे दें, ठीक है। और इस तरह से जब आप वो ओनर से डिस्कस कर लें कि आप मैं ये पेंटिंग खरीदना चाह रहा हूँ, तो आप मुझे एक नोट सेंड कर दें और जो है इस तरह से मैं फ़ौरन से इसको लेने के लिए आ जाऊँगा पेंटिंग को। अब जो है मिसेस हिबेट ने जो है टेलीग्राम भेजा, उस लड़की को ने जो एड्रेस दिया था उस एड्रेस पे टेलीग्राम भेजा और जो है उसे कहा कि फ़ौरन से आ जाओ यहाँ, बिकॉज शी वॉज वेरी एक्साइटेड कि उनको इतनी बड़ी ऑफर मिल गई है। उन्होंने अब जो है बहुत देर हो चुकी थी, काफ़ी रात हो चुकी थी जब गर्ल एंटर द शॉप। मिसेस हिबेट ने उसको बताया कि वो जो पहले तो मुझे कह के गई थी कि कमीशन पे डील करनी है पेंटिंग की, तो मैं अब वो नहीं करना चाहती, बल्कि मैं तुमसे ये पेंटिंग खरीद लेती हूँ फॉर 50 पाउंड्स। मिसेस हिबेट ने खुद जो है वो काफ़ी पैसे लेने की सोची कि जो है मैं कमीशन वाली बात इसको बताऊंगी भी नहीं, क्योंकि अगर कमीशन पे बेचनी होती तो 500 मिसेस हिबेट को खुद रखने पड़ते और 500 उस गर्ल को देने पड़ते। पर जो है वो खुद पूरी पेंटिंग खरीदना चाह रही थी और वो पैसे खुद रखना चाह रही थी और सिर्फ उसमें से 50 पाउंड्स उस गर्ल को देना चाह रही थी। तो जो है गर्ल ने बस ये बात मान ली कि वो पेंटिंग खरीदना चाहती है वो, एंड शी वॉज वेरी हैप्पी कि उसको 50 पाउंड्स में मिल रहा है। तो उसको जो है मिसेस हिबेट ने ये डील कर ली, उससे पेंटिंग खरीद ली और गर्ल को 50 पाउंड्स दे दिया। और एक रिसीप्ट बनाई गई, यानी कि रसीद बनाई गई जो उस लड़की ने साइन की कि कंफर्मेशन ऑफ द अमाउंट कि उसको 50 पाउंड्स मिल गए। अच्छा, अब बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी, तो अब मिसेस हिबेट ने क्या किया कि लेटर बाय पोस्ट भेज दिया मिस्टर गैंसलर को, उनको बता दिया कि मैंने वो पेंटिंग सिक्योर कर लिया, आप आके इसको ख़रीद लें। और जो है क्लैरिजिस पे वो भेज दिया, क्योंकि वहाँ वो रह रहे थे, वो लेटर उनको भेज दिया और अपनी दुकान बंद कर दी। एंड शी वॉज़ वेरी हैप्पी कि उन्होंने इतनी सी छोटी सी टाइम में जो है इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन, इतने बड़े पैसे डील कर ली है, यानी कि पूरे के पूरे 950 पाउंड्स उनको मिल रहे हैं ऑन सिंगल ट्रांजैक्शन। अब नेक्स्ट डे जो है उन्होंने इंतज़ार किया कि मिस्टर गैंसलर आएंगे और वो अपनी पेंटिंग जो है वो लेके जाएंगे, और वो उनका वेट करती रही पर वो आए नहीं। फिर आफ्टरनून जब हो गया, जब तो उसने जो है उन्होंने खुद एक नोट भेजा बाय हैंड मिस्टर गैंसलर के नाम और जो है क्लैरिजिस के यहाँ जहाँ वो रह रहे थे। लेकिन जो है यहाँ पे क्या हुआ कि उन्हें पता चला कि जो है क्लैरिजिस में तो कोई मिस्टर गैंसलर नाम का आदमी रह ही नहीं रहा था, उन्हें पता चला। और जो है अब उनको बहुत ज़्यादा परेशान होना शुरू हो गई वो, और जो है उन्होंने फ़ौरन से टैक्सी पकड़ी और वो उस एड्रेस पे गई जो लड़की छोड़ कर गई थी। जब वो वहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा कि वो तो एक घर है ही नहीं, वो तो किसी की रहने की जगह है ही नहीं, वो तो एक छोटी सी टोबैको शॉप है जो कि एज अ मेलिंग एड्रेस यूज़ की जा रही थी बाय अ मैन एंड अ गर्ल। यानी कि आप समझ गए होंगे कि जो है ये मिसेस हिबेट के साथ यहाँ पे एक ट्रिक की गई है। द मैन वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व, वो जो शाम द वल्गर मैन आया था दोपहर को, वो उस जो गर्ल आफ्टरनून को आई थी अर्ली आफ्टरनून में, उसके साथ मिला हुआ था और दोनों ने मिलकर ये ट्रिक किया मिसेस हिबेट को। और जो है वो यहाँ पर एक टोबैको शॉप से मेलिंग कर रहे थे मिसेस हिबेट को, और जो है कुछ भी ऐसा नहीं था, कोई पेंटिंग वेंटिंग खरीदनी नहीं थी, बल्कि उल्टा उन्हें 50 पाउंड्स मिल गए और सारे पैसे कोई मिसेस हिबेट को भी कुछ हासिल ना हो और उनसे पैसे भी गए। और शॉपकीपर ने मिसेस हिबेट को बताया, जो टोबैको शॉप का था ओनर, उसने बताया कि मैंने यहाँ पे एक गर्ल और एक मैन को देखा था और वो आपस में बातें कर रहे थे कि वो लोग यहाँ से फ़ौरन निकल रहे हैं, फ़रार हो रहे हैं। और ये उस टाइम हुआ था कि जब उन्होंने एक टेलीग्राम रिसीव किया, यानी कि मिसेस हिबेट ने जो उन्हें टेलीग्राम भेजा था उसी टाइम वो समझ गए कि जो हम करना चाहते थे वो हो गया और फ़ौरन यहाँ से अब फ़रार हो। और तब जो है मिसेस हिबेट को पता चला कि उनके ऊपर ट्रिक प्लेड की गई है। एंड दैट्स हाउ रीडर्स को भी पता चलता है कि she was played upon. So this was the summary of In Charge. Hope you liked this. Please give it a thumbs up and share it, and please subscribe my channel. ऐसे मुफ्त में वीडियो मत देखें, please subscribe my channel.